तौहीद। यस सर। चलिए यस सर। चलिए, तो अभी यहाँ पे कॉस साइन 2a पढ़ लिया था, जिसमें क्या था हमारा, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए था। एक और फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें क्या था हमारा, ठीक है, टैन, अरे वो साइन 2a बराबर में क्या होता है, 2 टैन ए, और अपॉन में 1 प्लस टैन 2a था, सॉरी टैन स्क्वायर ए था। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए था, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कॉस 2a की। कॉस 2a की, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्या होता है ये इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको इस तरह से भी जाना जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इसको इस तरह से भी जाना जाता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। ये भी है हमारा। अब अगर देखें तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से आएंगे, और ये आइडेंटिटीज़ हैं, आपको ये याद रखना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल अगर लें तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 55 55 डिग्री, और माइनस में साइन स्क्वायर 55 डिग्री। एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस में साइन स्क्वायर 55 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, बताइए कैसे करेंगे इसे। तो अभी हमने ऊपर बताया, हाँ, ऊपर बताया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए जो होता है वो साइन, सॉरी कॉस 2a के बराबर होता है। तो कॉस 2a के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में कितने 55 के बराबर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा फिर हमारा डिग्री, यानी कॉस हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। और जब 110 होगा तो कॉस क्या होता है, कॉस ये हो जाएगा 90, ठीक है, प्लस में 20। और आप जानते हो कि ये कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बताइए, सेकंड वाले में। और सेकंड वाले में क्या होता है, केवल साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस यहाँ पे है तो कॉस तो बदले, ठीक है, जो है कि 90 प्लस है तो चेंज तो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे साइन रहता तो पॉजिटिव हो जाता। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 20 लेकिन नेगेटिव का, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये था हमारा। फिर एक कॉस 2a बराबर एक टैन के टर्म में भी आता है एक फॉर्मूला, कॉस 2a इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस का टैन स्क्वायर ए, और अपॉन का 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी होता है आपका, ये टैन के टर्म में होता है। अब कुल मिला के देखिए, इन्हें याद रखना ही है आपको, इन्हें याद रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखवा भी रहा हूँ। आगे बात करते हैं कुछ और की, जैसे tan 2a आपका हो सकता है पूछा जाएगा। तो tan 2a जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप, आपको ये याद रखना है कि tan 2a जो होता है, tan 2a वो 2 tan a अपॉन में 1 माइनस 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, 1 माइनस में tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। फिर अगर बात करें अगले फॉर्मूले की, ये सारी चीज़ याद रखिएगा, मैं इसको कम अभी ठीक है, जितनी भी अभी हैं, ठीक, कुछ कुछ का मैंने करा भी दिया एग्जाम्पल के थ्रू, और जितनी भी है मैं लिखवा देता हूँ।
और क्वेश्चंस में जब भी आएंगे तो हम लोग इनका इम्प्लीमेंट मतलब कि इनका यूज़ करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कहाँ पे ये यूज़ होते हैं डायरेक्टली। तो साइन एक 3a होता है आपका, इसे बस नोट कर लीजिएगा और ठीक है याद कर लीजिएगा। या फिर जिसको किसी किसी बच्चे को याद भी होता है कि भाई वो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया गया आपको, 11 12 में पढ़ा होगा, जिसने साइंस साइड से करा है उसको पता होगा। ठीक है, 10th में भी जो लोग पढ़े हैं उनको भी कुछ ना कुछ पता होगा। तो ऐसा है ये। तो क्या है ये 3 sin a, माइनस में क्या होता है 4 sin³ a, sin 3a बराबर होता है cos 3a होता है cos 3a। cos 3a बराबर क्या होता है, तो आपका होता है 4 cos³ a माइनस में 3 cos² a। फिर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप ये हो गया। अब फिर थोड़ा सा आगे अगर देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं इसकी साइन a प्लस बी की। ठीक है, साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से अगर आप साइन ए माइनस बी को निकालोगे साइन ए माइनस बी का अगर निकालोगे तो क्या हो जाए, कोई बताए, किसी को पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, रजत बताइए। रजत। बीच में माइनस लग जाएगा। हाँ, बीच में माइनस नहीं, हाँ बीच में माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे हो जाता है ये। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कॉस कॉस हो जाता है। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ माइनस ही केवल लग जाएगा, माइनस ही केवल लग जाएगा। मैं कॉस का बताने लगा, सही बोल रहे थे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू में कॉस बी तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस सॉरी माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा ये आपका कॉस से इंटू में साइन बी, बस इतना ही फर्क है। तो आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हो, कोस से इंटू में साइन बी हो जाएगा, ये हो जाता है। अब मान लीजिए अगर मैं बात करूं कॉस ए प्लस बी की, तो ये कितना होता है आपका कॉस ए प्लस बी जो होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस से इंटू में कॉस बी माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू में साइन बी। तो इस तरह से होता है। अभी अगर लिखूं कॉस ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू में साइन बी। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, बस एक ही तरह की चीज है, बस इसमें थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। अगर साइन का अगर देखें तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू में साइन बी कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी हो जाता है। बस वही अगर माइनस का पूछेंगे तो यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा। कॉस वाले में आपको ये याद रखना है कि पहले वाले में क्या होगा माइनस होगा, दूसरे वाले में प्लस होगा, यानी कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी, ये साइन कॉस ए प्लस बी का होगा। और अगर कॉस ए माइनस बी का पूछेंगे तो जस्ट यहाँ पे क्या कर देना है आपको, प्लस लगा देना है बस। ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब अगर आगे बात करें तो
चलिए, तो अगर आगे बात करें तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा साइन सी प्लस डी पढ़ा है। साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? इसका 2 sin c plus d by 2 into हाँ, cos c minus d by 2. 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस इंटू में कॉस होता है आपका, तो एक मिनट रुक जाइए। यहाँ तक रख। तो क्या पढ़ा था हमने? ये वाला लिख लेते हैं, साइन सी प्लस में साइन डी। साइन सी प्लस में साइन डी क्या होता है आपका? तो साइन सी प्लस डी अब 2 साइन सी प्लस में डी अपॉन में 2, फिर क्या होता है? इंटू में होता है कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, ये हो जाता है। अब उसी तरह से अगर बस इसका क्या करेंगे, साइन अगर सी माइनस डी का बोलेंगे, साइन सी माइनस में साइन डी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है आपका? कॉस बस, ठीक है, इधर हो जाता है उधर साइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस कॉस हो जाएगा यहाँ पे, कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2, और इधर हो जाएगा आपका साइन सी माइनस में डी अपॉन में 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा। अब देखो यहाँ भी सिमिलरिटी है आपके, क्या कि यहाँ पे 2 साइन सी अपॉन में सी प्लस डी अपॉन में 2 है, इंटू में कॉस सी माइनस सी कॉस सी माइनस में डी अपॉन में 2 है। तो ये चीज़ बस इधर आ गई है, बस बस यहाँ पे प्लस हो गया है। याद करने का तरीका बस यही है कि यहाँ कॉस हो जाएगा और क्लॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 हो जाता है, और साइन सी माइनस में डी अपॉन में 2 हो जाता है। ठीक है, ये आसानी से याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा, बस ये है कि आपको इसे याद ही करना है किसी तरह से। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉस सी, ठीक है, प्लस में डी की बात करते हैं, कॉस डी बराबर में क्या होगा आपका? तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2, और इंटू में कॉस सी माइनस में डी अपॉन में 2। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, कॉस और दोनों जो हैं, दोनों मतलब कॉस सी प्लस डी में दोनों कॉस ही होते हैं, दोनों चीज़ें। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सी प्लस डी अपॉन में 2 वो भी कॉस ही होगी, सी माइनस में डी अपॉन में 2 ये भी कॉस ही होगी। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। फिर क्या आएगा कि माइनस वाले में, ठीक है, माइनस वाले में अगर कॉस सी, ठीक है, माइनस में कॉस डी अगर करा जाए तो हो जाएगा 2 कॉस, साइन नहीं, यहाँ पे साइन हो जाता है, सॉरी, हाँ साइन हो जाएगा, तो ये साइन हो जाता है पूरा का पूरा दोनों। तो क्या हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, सी प्लस डी अपॉन में 2,
और इधर हो जाएगा आपका ये इनटू में साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। टी ये क्लियर? माइनस सी होता है ना? डी, हाँ टी माइनस। ओके ओके ओके, हाँ डी माइनस सी हो जाता है, गलती हो गई, डी माइनस में सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं अब ये आपकी चली इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग बातें करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमने दिया था आपको, और क्वेश्चंस जो भी और कराने होंगे वो कराते रहेंगे। और कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है भी कुछ एक दो और, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ तक। लेकिन ये है कि आपको जो भी बताया गया है उसको रिवाइज करिएगा, तब क्वेश्चन पे आइएगा। अगर नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ आपको, तो पीछे की चीज़ें जितनी ही बताई हैं मैंने सारी की सारी रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन कराएंगे तो उससे पहले हमने सारा कॉन्सेप्ट बताया है, तब हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि नोट्स आपने सही से नहीं बनाया है, या फिर आपने सही से रिवीजन नहीं किया है। उसका रिवीजन करिए, ग्रुप में सारा पीडीएफ पड़ा होगा, अगर आप जुड़े हुए हैं तो सब सारा का सारा पड़ा हुआ है। जितने भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी भेजे होंगे इसके कॉन्सेप्ट के, वो सारे के सारे पढ़े हैं। तो सारा का सारा पहले रिवाइज करिए, सारा का सारा अपने नोट्स में लिखिए, और फिर क्वेश्चन पे आइएगा। क्योंकि क्वेश्चन लगाना, ठीक है, ये नहीं होता कि डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले गए लगा लिए। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए, तब आइए क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन कभी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है अगर, तो कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको सोच सकते हो कि हाँ ऐसे हो सकता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका, कितना आएगा? 15/8। 15/8। और किसी का आया? तौहीद आपका आ रहा है? हाँ सर। 15/8। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, सेक 8 सेक थीटा इक्वल टू कितना है, 17 है। तो सेक थीटा बराबर क्या, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 17 अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और लाल बटा कक्का अगर आपको याद है, लाल, ठीक है, बटे में कक्का, या फिर ठीक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अगर याद है तो भी आप कर सकते हैं। तो लाल, ठीक है, बटे में कक्का, ये क्या होता है, साइन कॉस टेन। पहली और आखिरी बार लिख रहे हैं, मतलब इस जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये हम पहली और आखिरी बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे इसको। दिमाग में बैठा लीजिए कौन क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन, और अपॉन में क्या हो जाएगा फिर ये, फिर इधर से टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि कॉट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ से आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब कॉट होता है। सेक की बात करें तो कर्ण बटे में आधार होता है, और कौशिक की बात करें तो कर्ण बटे में लंब होता है। साइन की बात करें तो लंब बटे में कर्ण, कॉस की बात करें तो आधार बटे में कर्ण, और टेन की बात करें तो लंब बटे में आधार। या तो ऐसा करिए कि केवल तीन का ही याद कर लीजिएगा, साइन कॉस टेन का लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में आधार। और जब भी आपसे मान लीजिए पूछते हैं टेन का, तो लंब बटे में आधार टेन का होता है, तो कॉट का कितना हो जाएगा, आधार बटे में लंब, उसका उल्टा होता है जस्ट। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे ये जो दिया गया है रेशो, ये क्या है, ये जो दिया गया है सेक का दिया हो, सेक क्या होता है, पहले कर्ण होता है, फिर क्या होता है, आधार होता है। यानी कि ये क्या है, ये कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। अगर ऐसा है तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है हमारा, ये जो वैल्यू होती है इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में, एक मिनट बना ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल अगर मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। तो अगर बनाया तो इसमें क्या है, इसमें जो आपकी वैल्यू लिखी जाएगी,
ये आधार जो होगा हमारा 8 होगा, यानी कि ये 8 है। और ये कितना हो जाएगा अगर ए बी सी है तो, ठीक है। और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना होगा बस ये, क्योंकि अगर हमसे पूछ रहा है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार है, तो हमको लंब तो चाहिए ही चाहिए, लंब चाहिए यानी कि ये चाहिए। और आपको पता है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था कि कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, ये भी आखिरी बार लिख रहा हूँ, पहली और आखिरी बार। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आपका, ठीक है, लंब के स्क्वायर के, ठीक है, और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है। लंब का स्क्वायर हमें निकालना है, लंब निकालना है स्क्वायर में। आधार कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अगर घटाओगे इधर तो कितना आ जाएगा, 289 में से अगर 64 घटाऊंगा तो 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक, कितना बचेगा, 8 में से अगर 6 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। और ये कितना बच जाएगा आपका, ठीक है, 2 ही बच जाएगा। तो लंब कितना आ जाएगा हमारा 15, क्योंकि ये 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो लंब कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो आपको अगर निकालना है टैन थीटा, जो कि क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, मैंने डिटेल में बताया एकदम। लंब बटे में आधार होता है तो क्या हो जाएगा ये आपका, अगर लंब बटे में आधार होता है तो यानी कि हो जाएगा ये आपका, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा, लंब कितना हो गया हमारा 15, और आधार कितना हो जाएगा 8। तो सही बताया था उन्होंने, 15 बटे में 8। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, समझ में आ रहा है। सरोज बोलिए, समझ में आ रहा है, सरोज, सरोज, चलिए, आपको तभी आ रहा है, तौहीद, यस सर। चलिए। यस सर। रजत आपका तो आइए गया होगा आंसर, रजत, हम्म। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, अगला करिए, हम डायरेक्टली करने की कोशिश करिए, हमने कल बताया था डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा दिया है, साइन थीटा कितना होता है, तो अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा कितना दिया है, 4/5 दिया है। किसी का आंसर आया था इसका, 3/5 आया है। 3/5 आया है, देखिए आया भी, आ भी गया है। तो साइन, अगर साइन 4/5 है तो कितना हो जाएगा ये, साइन 4/5 यानी कि लंब बटे में क्या दिया है, कर्ण दिया है, ये लंब बटे में कर्ण है। हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा बताओ, हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा बताओ। तो कॉस थीटा हमने क्या बताया था कि कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे तो है नहीं, हमको लंब मिला है यहाँ पे। और देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पढ़ाया था मैंने, तो मैंने, मुझे यहाँ देखिए 4 और 5 मिल गया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे बड़ी साइड तो क्या होगी, कर्ण हमारी ये है, 4 हमारा ये हो गया, तो आधार क्या होना चाहिए हमारा, 3 होना चाहिए। हमने बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ही ये होता है कि अगर दे दिया गया कि भाई कर्ण कितना है, 5 है, ठीक है, ये कितना है, 4 है, ठीक है, लंब है ना, लंब बटे में कर्ण होता है, एक मिनट, तो लंब कितना है हमारा 4 है, तो आधार डेफिनेटली कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये डेफिनेटली होगा, इसीलिए आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा है, ठीक है। तो ये 3 होगा डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि इसमें सोचने की बात है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट, इसीलिए पढ़ाया है कि कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखो, ठीक है, ताकि आप उसको यूज़ कर सको क्वेश्चन में। और अगर मान लीजिए नहीं भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, मुझे अगर निकालना है कि मुझे अगर आधार निकालना है, तो आधार कैसे निकाल पाएंगे, कर्ण माइनस में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर का रूट कर देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, अभी हमने बताया था आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा आपका, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे रूट कर दो डायरेक्टली, घटा दो, ऐसे भी आ जाएगा। कल ही बताया है कि कॉस थीटा अगर पूछा जा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि क्या करोगे आप, ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और माइनस में किसका, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 कर दोगे, और बटे में क्या चीज़, बटे में तो हमारा लंब बटे में क्या होता है, सॉरी आधार बटे में कर्ण होता है, तो कर्ण तो हमारा दिया गया है कितना, 5 है, तो 5 हमने लिख दिया। तो यहाँ से कितना आएगा, 25 माइनस 16 यानी कि 9, और 9 अगर रूट में 9 है तो कितना आएगा, 3, तो 3 बटे में 5 आ जाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी आ जाएगा, जिसमें ये हम, अगर हमको लंब दिया गया है, ठीक है, लंब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा।
तो आप इसको ऐसे बना सकते हो इस तरह से। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा बस, ठीक है, डायरेक्टली निकालने का तरीका। नहीं तो इसमें कुछ जान नहीं रहता है, ऐसे क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है, ये बस कराया जा रहा है आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगला करिए। 7/5। 7/5, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा ये। तो पहले तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा बराबर में दिया गया है 4/3, ठीक है। तौहीद निकालिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे टाइम नहीं दीजिए। चेक करिए आ रहा है। 7/5 शायद आंसर आया है चंदा का। देखिए आपका आया चांस 7/5। आ गया सर। चलिए, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी कि क्या होता है आपका ये, ठीक है, क्या होता है, लंब बटे में आधार हो जाता है। तो लंब बटे में आधार है, वो कर्ण निकालना है। तो फिर से देखो अभी 3 4 बन रहा है, तो तीसरा जो कर्ण होगा कितना होगा, वो 5 ही होगा डेफिनेटली, अगर ये, ठीक है। अगर दिया गया था हमको 4 और 3 दिया गया है, 4 3 दिया गया था, तो हमारा डेफिनेटली ये क्या होगा, हमारा कर्ण जो होगा वो 5 ही होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पेयर बनता ही बनता है। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखो दिया गया है, ठीक है, लंब और बटे में आधार है, तो लंब ये हो गया हमारा, ठीक है, आधार ये हो गया हमारा, और अब से कर्ण ये होगा हमारा। तो यहाँ से निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है हमारा, 4 है, बटे में 5 हो जाएगा, प्लस में कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपका होता है, ठीक है, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है आपका 3, और बटे में 5 हो जाएगा। तो बस इसको जोड़ दीजिए, अभी बेस समान है तो ऊपर की वैल्यूज बस जुड़ जाती हैं, तो 4 3 7/5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आप आंसर आएगा। अगला करिए, ये कितना आएगा, 26। 26 देखिए आंसर आ रहा है। तो फिर आप बताइए कितना आएगा। तो आप भी बताइए कितना आएगा, 26 से आएगा। यस सर। तो विदाई आपका आंसर। तौहीद, देखिए tan थीटा बराबर फिर से क्या है, अभी देखो क्या है ये है आपका लंब बटे में आधार है, कर्ण निकालना है। तो क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे बस, और क्या। तो 12 का स्क्वायर कितना, 144, और 25 5 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 25 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, यानी कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। और जहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया है वहाँ पे लिखवाया भी होगा कि 13 5 और क्या होता है 12, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ये भी बताया था मैंने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा अगर हमारा है, ठीक है, tan थीटा है अगर हमारा 12/5, तो sec थीटा यानी कि क्या होगा, ये cos थीटा कितना हो जाता है, ऐसे रिमाइंड कर लीजिए, cos थीटा कितना होता है, ठीक है। तो आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण, यानी कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे में आधार यानी क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर देखिए ध्यान से देखेंगे तो कर्ण पहले निकालेंगे अगर, तो इतना हो जाएगा हमारा अंडर रूट का 12 का स्क्वायर और प्लस में
5 का स्क्वायर और बटे में क्या आएगा, बटे में तो हमारा 12 ही आएगा, ठीक है। नहीं 12 नहीं, लंब बटे में कितना होता है, आधार होता है ना ये, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर कितना आ जाएगा आपका ये, अगर देखोगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा, यानी कि 13 आएगा ये, और बटे में 5। और अगर यहाँ देखा जाए तो 10 कितना है, 10 सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 10 यहाँ पे गुणे में क्या करेंगे, 13 बटे में 5, सेक थीटा बराबर 13 बटे में 5 आ गया। काटूंगा तो 5 दूना की 10 यानी कितना हो जाएगा ये, 13 दूना 26 आ जाएगा हमारा। तो 26 यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। फिर अगला करेंगे, अभी साइन थीटा बराबर कितना है हमारा, करिए इसको, करिए बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट बताते जाइए जो भी है, फिर आगे चलते हैं। केवल बस देखिए, केवल इसका कितना आया था, 7 5 आ रहा है, इसमें आंसर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 3/5 है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना होगा हमारा, आधार जो होगा वो 4 होगा, बिना सोचे समझे, ठीक है। लंब कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। 3 आएगा सी। ठीक है 3 आ जाएगा ना। अब जो कॉट थीटा बोला है, कॉट थीटा क्या होता है, तो पहले तो टैन थीटा बताइए कितना होगा। तो लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है, तो आधार बटे में लंब, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट होगा। तो आधार बटे में लंब यानी कि 4/3, ठीक। फिर प्लस में कॉसेक थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा पहले क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो कर्ण बटे में, अगर लंब बटे में कर्ण होता है तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटे में लंब कितना हो जाएगा, 5/3। तो अगर आप सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 4 9/3, और 9/3 यानी कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 3 आंसर आएगा आपका केवल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। फिर अगर आगे देखें तो क्या होगा बताइए, इसका बताइए। 8/10। 8/10 आया है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे है क्या कि tan स्क्वायर थीटा है, 64 में कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो tan, ठीक है, थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 64 में कितना, 36 दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा ये, 8 और 6 का स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर हाँ से स्क्वायर कट स्क्वायर जाएगा। स्क्वायर से कटेगा ये, ऐसा नहीं कटेगा। तो 64 यहाँ कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 36। तो ये हो जाएगा हमारा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8/6 आ जाएगा। 8 में अगर 6 आया है, ठीक है, 8 में अगर 6 आया है, तो साइन थीटा अगर आपको निकालना है, ये क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में अगर आधार है, आपको निकालना क्या है, ठीक है, कर्ण पहले निकालना पड़ेगा, साइन थीटा चाहिए तो कर्ण निकालेंगे, क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी देख लो, अगर आप इसको ऐसे भी करते हो ना, देखो इसको ऐसे काटते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, हमने बताया था कि रेशो निकाल के देखिएगा, 2 चौको 8, ठीक है, और 2 3 6, तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो तीसरा वाला क्या होगा, डेफिनेटली 5 होगा, यानी कि लंब कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये लंब बटे में आधार होता है, यानी कि 4, आधार कितना हो जाएगा हमारा, 3 होगा, तो कर्ण कितना होगा हमारा, कर्ण जो होगा वो 5 होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कर्ण 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हमने रेशो निकालने के लिए 2 से भाग दिया है सबको बस, ठीक है, तो आप कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर साइन थीटा निकालना है हमको, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब कितना है आपका 4, और कर्ण कितना है आपका 5। तो हमने यहाँ पे काटा था 2 से, तो 2 से बस गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, गुणा कराऊंगा तो 4 दूना 8, और 2 5 10, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
8/10 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बताइए, चंदा आ रहा है तौहीद? यस सर। चलिए, सर ये क्वेश्चन आ रहा है, बस ये नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है आने में। अच्छा चलिए अब सॉल्व नहीं किए थे, नहीं तो हो जा रहा है। चलिए, तो मतलब कुल मिला के भाई आना चाहिए, और क्या। इसका करिए, कितना आएगा? tan थीटा बराबर में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर बी अपॉन में 2xy। बी? बी वाला आएगा। डी वाला, ये देखिए, बी सर। डी। अच्छा, नन ऑफ दीज। बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अच्छा, ये वाला बट्टा। आएगा। चलिए, बी आया है इनका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो पहले तो दिया है tan, अभी कुछ ऐसा मानते हैं कि जिससे हमारा काम बन जाए। क्या माना जाए? हम ऐसा मान लेते कि x बराबर आप मान लीजिए 2 और y बराबर मान लीजिए 1, तो क्या होगा? तो अगर x बराबर 2 माना है, वैल्यू यहाँ पे मान के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस में 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कितना आएगा? नीचे अगर रखोगे, देखो मैंने वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, बस x के प्लेस पे अगर मैं मान लेता हूँ कि x बराबर कितना है? 2 और y बराबर 1 है, तो मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और y का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आता है, तो यानी कि 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो tan थीटा बराबर में ये 3 बन गया। अब नीचे देखिए, नीचे कितना है? ये 2xy है, x की वैल्यू कितनी मानी है मैंने? 2 मानी है, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा अगर 2 को रखूंगे यहाँ पे, और 1 अगर रखेंगे तो कितना? 4 एकम 4, यानी कि 4 ही आएगा नीचे। अब जाहिर सी बात है कि ये लंब बट्टे में क्या होता है? आधार होता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। कर्ण कितना होगा? 5 होगा। और 5 कैसे आएगा? तो आप अगर जोड़ोगे इसको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तब हमारा 5 आएगा। यानी क्या होगा? यानी कि अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ साइन थीटा, ठीक है, बराबर में, तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे में कर्ण, यानी कि लंब कितना हो जाएगा हमारा? तो लंब कितना हो जाएगा? लंब हमको चाहिए, ठीक है, तो लंब हमको चाहिए 3, तो 3 आएगा हमारा, और 3 कैसे आएगा? तो घटाएंगे तभी आएगा। ठीक है, ऊपर में तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तभी 5 आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बताइए, साइन थीटा बराबर में अगर मैं चाहूँ तो इतना ही तो आएगा ना, 3 बटे में क्या आएगा? 5 आएगा। तो 3 कैसे आया था? 3 एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। अब इनको अगर जोड़ देते तो 5 आ जाएगा, यानी कि क्या है? वही तो कर्ण है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो बस हमने लिख दिया इस तरह से। समझ आ रहा है सबको? बताइए, रजत आ रहा है आपको? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, आ रहा। चलिए हाँ हाँ। आगे चलिए, इसको बताइए, ये तो सिंपल है। अब बताइए कितना एक होगा? तौहीद आप बताइए कितना आएगा आंसर? टाइम से आपका एक मान आएगा। बताइए। तौहीद से पूछ रहे हैं। तौहीद आप बताइए cos 60 का मान कितना होगा? वैल्यू cos 60 का वैल्यू कितना होगा तौहीद? तौहीद देखिए, साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, और cos 60 कितना होता है? √3। cos 60 1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है। साइन 60 होता है √3/2। तो cos 60 भी कितना होता है? 1/2 ही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बेस बराबर है तो ऊपर के वैल्यू जुड़ जाती है, यानी कि 2/2 कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह से आपको वैल्यू अगर याद रखोगे तो आसानी से होगा। यहाँ बताइए कितना आएगा? cot 60 बराबर यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। हाँ, सीधे सीधे cos 60 का मान पूछ रहा है, और क्या। cot 60 कितना होता है? वैल्यू टेबल से आपको पता है। प्रैक्टिस करने के लिए देखिए क्वेश्चन मैंने डाले हैं केवल, इसमें कोई जान नहीं है, ये बस मैंने ये परखने के लिए डाला है कि कौन कौन किसको किसको कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे cot 60 देखा जाए तो क्या होता है?
कॉट 60 जो होता है वो जैसे tan 60 आपका अगर पता होगा तो √3 होता है, तो tan कॉट 60 उसका उल्टा होता है, तो क्या कर दो सीधे सीधे 1/√3 हो जाएगा। ऐसे भी कर लो। और अगर कोई पूछता है यहाँ से पूछ लेता कि tan 60 का मान बताओ भैया, तो इसका उल्टा कितना हो जाता, ठीक है, √3। अगर ये भी नहीं पता है, अगर ये भी नहीं पता है मान लीजिए, तो अगर क्या चीज़ आपको पता है, केवल क्या चीज़ कि साइन 60 का वैल्यू पता है आपको, साइन 60 का वैल्यू मान लीजिए पता है। देखो मैं अच्छी चीज़ थोड़ी सी बताता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपको ये भी नहीं याद है तो कैसे करोगे। आपको मान लीजिए अगर याद है कि साइन 60 कितना होता है, साइन 60, तो साइन 60 अगर देखा जाए तो साइन 60 कितना होता है, ठीक है, साइन 60 हो जाएगा √3/2। और अगर आपसे कोई पूछ ले कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो मैंने बताया कि θ1 + θ2 क्या होना चाहिए कॉस में, और साइन में अगर क्या होता है 90 के बराबर होता है तो उनकी वैल्यूज बराबर होती हैं। तो कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू बराबर होगी, तो यानी क्या हो जाएगा, ये कितना होगा 1/2 हो जाता है। कॉस 60 1/2 हो जाता है। अब अगर आपको tan निकालना है तो क्या करोगे, tan निकालना है तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर में होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो क्या करो, बस भाग दे दो इन दोनों को एक दूसरे से। तो अगर भाग दे देंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो साइन 30 यानी कि साइन अगर मुझे निकालना है tan 60 अगर निकालना है तो क्या करूँगा मैं, साइन 60 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉस 60 होगा। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे √3/2 और इसका भी करूँगा 1/2, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा tan 60 का, केवल √3 आएगा। उसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि 1/√3। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको याद ही रखना है ये सारी चीज़ कि भाई कितना होता है, डायरेक्टली लिखेंगे इतना ज़्यादा तामझाम नहीं बढ़ाएंगे। हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं माइंड में कभी अगर मान लीजिए ना पता हो तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सारा होना चाहिए, भले ही आपको वैल्यूज कितनी भी याद हो। आप याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं भूलेंगे उसको, कॉन्सेप्ट अगर नहीं बोल रहे ना तो सारी चीज़ें भी याद रहती हैं, ये भी होता है कभी कभी। आगे कितना हो जाएगा सेक 45 का वैल्यू बताइए सब लोग। √2। हाँ √2 होता है, क्योंकि आपका देखो साइन 45, अभी देखो कराते हैं आपके, साइन 45 हो गया, कॉस 45 हो गया, ठीक है। कितना होता है साइन 45 1/2, और ये दोनों को जोड़ने पर 90 आता है, यानी क्या चीज़ की, ये भी इसकी ही वैल्यू क्या होगी 1/√2 ही होगी, ये रीज़न है, इसीलिए दोनों की वैल्यू समान होती है। और क्या होगा, तो अगर अब यहाँ पे tan निकालें तो tan क्या हो जाएगा, देखो दोनों को अगर एक दूसरे से भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, √2 कट जाएगा, यानी कि tan 45 कितना आ जाएगा। अगर मैं tan 45 निकालूंगा तो tan 45 कितना हो जाता है, तभी 1 होता है, tan 45 डिग्री तभी 1 होता है। लेकिन हमसे पूछा गया sec 45, तो sec 45 कितना होगा, सरोज 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 आप बोलिए, आपका आवाज़ हमको सुनाई दे जी रहा है। सर। हाँ कह रहे हैं कि सुनाई दे रहा है ना प्रॉपरली। हेलो। हाँ हेलो। जी सर। जी जी। इतने दिन से कहाँ गायब थे। रिलेशन में चले गए थे सर जी। अच्छा चलिए, थोड़ा माइक ऑन करके आवाज़ मतलब बोला करिए कभी कभी, ठीक है। जी सर। चलिए माइक बंद कर दीजिए, अब पढ़िए। तो यहाँ पे क्या है tan 45, अगर देखा जाए tan 45 कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया sec 45, तो sec 45 क्या होता है, जस्ट cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, यानी कि sec 45 अगर पूछा जाएगा इसी को बस पलट दो तो हो जाएगा √2/1, और नीचे 1 लिखते नहीं है कभी हम, तो √2 लिखेंगे। तो ये भी देखिए यहाँ से भी ऐसे आ सकता है ये, ठीक है। ये हो गया, अगला करिए आप लोग, अगला कितना आएगा। 4√3/3। सबका आ रहा है। सीधे सीधे पूछता है कि cot 30 और tan 30 का जो वैल्यू है उनका सम कितना होगा, उनका योग कितना होगा। तो कितना हो जाएगा cot 30 यानी कितना हो जाएगा 1 अपॉन में सॉरी
ये तो √3 हो जाएगा ना cot 30। cot 30 अगर बोला जा रहा है तो ये कितना होता है, √3 होता है। और tan 30 अगर बोला जाएगा तो tan 30 क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। यानी क्या हो जाएगा, 1/√3। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर tan 30 आपको पता है कि जो कि 1/√3 होता है, तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, cot 30 होता है। अब दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का सम पूछ रहा है, तो क्या करूंगा मैं, दोनों को जोड़ूंगा, यानी कि √3 प्लस में 1/√3, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। और प्लस में 1/में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/√3। तो 4/√3 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, गलती दिया क्या यहाँ पे वैल्यू। √3 का ऊपर नीचे गुणा किया है। अच्छा हाँ, रैशनलाइजेशन भी कराएंगे। देखिए रैशनलाइजेशन भी, देखिए मैंने बोला था कि रैशनलाइजेशन कराएंगे अगर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि नीचे रूट में वैल्यू नहीं होती है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4√3। और अपॉन में ये 3√3 का अगर गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि 4√3/3। तो 4√3/3 यानी कि बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सरोज माइक अपना ऑफ करिए, सरोज माइक बंद करिए अपना। सरोज माइक बंद कर दीजिए अपना, चालू हो गया, चालू है। सरोज, सरोज, सरोज माइक अपना बंद कर दीजिए। अरे ये चालू कर दिया, बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, ये लगता है। सरोज, सुनाई दे रहा है, सरोज आवाज आ रहा है मेरा, सरोज आवाज आ रहा है मेरा, सरोज, 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 सरोज आवाज आ रहा है मेरा, क्या कर रहे हैं ये, सरोज आवाज आ रहा है मेरा, माइक बंद करिए अपना, सरोज। देखो, चलिए इसका निकालिए वैल्यू, इसका कितना आएगा, आप इसका बताइए। चलिए ठीक है, माइक बंद हो गया। अब cos माइनस में 225 डिग्री के बराबर अगर a है, तो a का मान बताओ, बताइए कितना आएगा। पर देखिए थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने बताया था इस तरह से, क्वाड्रेंट होता है, इसमें 90 वाले में क्या होता है, सारे के सारे प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव मैंने बताया था। यहाँ क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, tan और cot डी पॉजिटिव होता होगा, है। हाँ, इसमें क्या ऑप्शन डी। होता है, ठीक है, देखिए आंसर आ भी गया, डी। इसमें क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, यानी कि tan और cot पॉजिटिव होगा इसमें। ठीक है, cos और sec पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है। ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ये 90 होता है, यानी कि 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव। यहाँ से जितने भी आएंगे तो 90 से लेके कहाँ पे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में 180 के बीच में, ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 180 से 270 के बीच में क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है, केवल tan और कॉट। और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। मैंने बताया था कि 90 और अगर कितना मिलेगा आपको, 270 मिलेगा, ये चेंज होता है, चेंज होता है। और अगर 0 डिग्री दिख जाए, 180 मिले, या फिर क्या मिले, 360 मिले, तो चेंज नहीं होता, ये मैंने बताया था।
बस इतना चीज याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से होगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये कॉस, कॉस अगर लिखा है ये तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस का मैं लिख सकता हूँ कॉस कितना है 225, 225 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 180 प्लस में 45, और 180 प्लस में 45 यानी कहाँ पे हो जाएगा, देखो कहाँ पे है ये, कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँच रहा है। और यहाँ पे केवल टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है ना, बाकी सब निगेटिव हो जाते हैं। तो निगेटिव हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस कॉस 45 होगा ना। हम्म, इसमें 145 यहाँ पे आ रहा है, सर cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा फ्रंट में आ रहा है। कहाँ cos पे, माइनस थीटा बराबर cos थीटा, कॉस माइनस थीटा cos बराबर, माइनस थीटा पहले पहले माइनस थीटा को cos थीटा में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे ना cos 180 प्लस 45, तब आ जाएगा माइनस अच्छा cos। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं क्या ये, कॉस माइनस 225 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा ये आपका। तो अगर यहाँ पे क्या है कॉस, अगर कॉस किया जाए 180 माइनस प्लस में कितना हो जाएगा 45, तो ये चेंज हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाता है, ये अगर माइनस थीटा होता है तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा 180 प्लस में थीटा कितना हो जाएगा, ये कॉस 45 हो जाएगा। और कॉस 45 यानी कि कितना होगा, नेगेटिव में हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव में होता है, यहाँ पे सारी टेन और कोट को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का कॉस 45 हो जाएगा। और माइनस का कॉस 45 कितना होता है 1 में √2 होता है, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से देखेंगे हम, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो। समझ में आ रहा है, फिलहाल इसका आंसर बी माइनस होगा। रहता है। हाँ चेंज होता है थोड़ा सा, हम देखेंगे इसको फिर से, चलिए ठीक है ना, इसको हम देखेंगे, नोट कर दिए इसको। चलिए अगला देखिएगा, इसका बताइए कितना आएगा। √3/2। हाँ ये कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस में 30, ठीक है, हो जाएगा ये। तो साइन 90 प्लस में 30, साइन चेंज होता है ना, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साइन है तो क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो यानी क्या होगा ये पॉजिटिव ही रहेगा दूसरे वाले क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पे साइन और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं, कोसेक, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, बस चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस में है तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा साइन 30 होगी वैल्यू इसकी, और साइन सॉरी साइन नहीं कॉस 30 हो जाएगी, ये चेंज क्योंकि साइन चेंज होता है 90 में ना, तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाती है, √3/3 क्या होता है 2 होता है, यही होता है। तो ये हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको, तभी समझ में आ रहा है आपको कैसे किए हैं, तौहीद तौहीद। चलिए अब ये वाला देखिए कितना हो जाएगा, इधर 240 दिया है, 240 यानी कितना हो इसमें भी जाएगा, माइनस। 1 मिनट चेक करते हैं इसमें। ऑप्शन सी हो। ऑप्शन सी, डी होगा, माइनस हटेगा तो डी होगा, अगर नहीं हटेगा तो ए होगा। ही होगा, हटेगा थोड़े, हम्म, माइनस 240 ही होना चाहिए। क्या हो जाएगा, देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा ये,
180 प्लस में 60 होगा। तो पहले से अगर ये, ठीक है, देखते हैं इसको, tan कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा ये अगर, तो ये होता है tan 180 प्लस में 60, तो कितना होता है, अगर देखिए यहाँ पे ये कहाँ पहुँच रहा है, ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा, तो tan का क्या हो जाएगा, ठीक है, tan और 180 है तो 180 में देखिए चेंज नहीं होता है, तो tan 60 ही हो जाएगा, ये tan 60 ही रहेगा, 180 में चेंज नहीं होता सर है। इसका वैल्यू माइनस में ना आएगा? कैसे माइनस में, बताइए। 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा होता है। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग के, तो देखते तो हैं माइनस इसको, बाहर आ जाएगा और 10 240 माइनस और tan थीटा गल होता है। नहीं, तब ए ऑप्शन सही होगा तब। देखिए एक मिनट 10 रुकिए, माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा। ओके, चेक करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा ना, चलिए चेक करते हैं इसको, हम्म तो कितना हो जाएगा ये, और फिर अभी 10 अगर 60 देखा का जाए वैल्यू रूट रूट थ्री थ्री होता है। चलिए इसको चेक करते हैं, माइनस हम में। कल चेक करते हैं, ठीक ना, इसमें जो भी बच्चे क्वेश्चन उसको करिएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट, अगर देखते हैं इसका अगर कोई फॉल्ट होगा इसमें, देखते हैं तो हम कल बताएंगे आपको, ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं, बताइए। माइनस समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वही बता रहे हैं कि मान लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत अगर होगी तो हम देखते हैं कल इसको, ठीक ना, बाकी इसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और हैं इसमें, लगभग और क्वेश्चन डाल दिए थे मैंने इसमें, लगाइएगा, देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको, ठीक है, बताऊंगा कल। मतलब क्वेश्चन में ले रहे हैं तो 3 डिग्री आ जा रहा है। 3 डिग्री आ रहा है, 240 है ना सर, हाँ 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 तो 270 माइनस 3 डिग्री होगा, हाँ, तो सर 10 टीसी आएगा ना मान। नहीं कौन देखिए, सा लेके चल रहा है 270? इसके अकॉर्डिंग अगर बोला जाए, इसके अकॉर्डिंग 270 में तो चेंज हो जाता है, 270 में चेंज होगा ना, कॉट 270 में 30। चेंज होगा, हाँ cot 30 हो जाएगा वो, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 ही होती है, 270 में ठीक चेंज है हो जाएगा, ठीक है। सर सर ये वाला बताए हैं कि नहीं कि जब फोर्थ माइनस थीटा में जब रहता है तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे हाँ, जब ऊपर से हम लोग जाते हैं तो प्लस थीटा घूमता है, जब नीचे से जब जाने लगेंगे ना हम्म, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। उसमें कॉस और सेक का पॉजिटिव, बाकी सबका निगेटिव होता है। चेक करते हैं, रुके कल, ठीक है, हाँ ठीक। इसमें कोई फॉल्ट है हमको लग रहा है थोड़ा सा, चलिए तो कल चेक करेंगे, ठीक है, फॉल्ट फिलहाल नहीं इसमें है, सही करिएगा, है हाँ सब। मतलब देखिएगा, करिएगा, वही चीज़ देखते हैं, तो इसमें करिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हमने लगभग 26 क्वेश्चन इसमें हैं, 26 27 क्वेश्चन ये है, करिएगा, ठीक है, और बाकी हम लोग कल करेंगे, तो बाकी अब चलते हैं हम लोग वो डीआई वाला हुआ था क्वेश्चन, डीआई वाला सबका हुआ था, बताइए। 3 ठो लगा है। आपका रजत, 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 यस सर। कह रहे हैं डीआई वाला लगाए हैं, नहीं सर, टीआई। चलिए अच्छा कराते हैं अभी।